नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। तो इस वक्त पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश में होली और शब-ए बारात के पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। गहलोत सरकार ने 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। सरकार ने प्रदेशवासियों से घर में रहकर त्योहार मनाने की अपील की है। तो बड़ी खबर इस वक्त थी, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। बार बार चेतावनी देने के बाद भी सीएम अशोक गहलोत ने आखिरकार वही किया जिसकी आशंका थी। लापरवाही की वजह से अब यहां पर आपको बता दें कि जो सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। शब-ए बारात और होली पर जो सार्वजनिक कार्यक्रम होने हैं, अब उस पर रोक लगा दी है। गहलोत सरकार ने 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि त्योहार घर में ही मनाएं। और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना की दूसरी लहर का खौफ बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,262 नए केस सामने आए हैं। ये आंकड़ा पिछले 132 दिनों में सबसे ज्यादा है। कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित हुआ है। यहां के 9 जिलों में सबसे ज्यादा मामले हैं। बीड़ सहित कई जिलों में लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 480 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 3,26,506 हो गई है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है। इस बात की जानकारी खुद सलमान खान ने एक ट्वीट करके दी है। एक्टर आमिर खान भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आमिर खान होम क्वारंटीन हो गए हैं। बंगाल के कांथी की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा है कि जब जरूरत होती है तो तब दीदी दिखती नहीं, जब चुनाव आता है तो कहती हैं सरकार द्वारे द्वारे। कांथी में रैली के दौरान पीएम मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल पीएम मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो बीजेपी नेता उनके पैर छूने लग आए और पीएम ने भी पैर छूकर कार्यकर्ता का अभिवादन किया। बिहार विधानसभा में लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायक आज काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े ने अपने बाद जस्टिस एन.वी. रमन्ना को उनकी जिम्मेदारी सौंपने के लिए सिफारिश की है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली में बीजेपी का डेलीगेशन महिला आयोग पहुंचा और प्रदेश में महिला अपराध पर ज्ञापन सौंपा। बेमौसम बारिश से अन्नदाता हलकान। पूर्व मुख्यमंत्री राज्य ने जताई चिंता, सरकार से की जल्द मुआवजा देने की मांग। कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए देश के कई शहरों में सख्ती बढ़ा दी गई है। कोरोना को देखते हुए दिल्ली और मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर रोक लगा दी गई है। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, लोगों को सिर्फ करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। एक साल में पेट्रोल 21 रुपये 58 पैसे और डीजल 19 रुपये 18 पैसे महंगा हुआ है। आज पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई, जबकि डीजल 17 पैसे सस्ता हुआ। कोरोना की नई लहर पर सीएम अशोक गहलोत ने चेतावनी दी है। नए स्ट्रेन वाले वायरस से ज्यादा लोग सावधान रहें। बिना टेस्ट आने वालों को 15 दिन क्वारंटीन जरूरी। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र से सवाल पूछा है, वैक्सीन है तो उम्र की बाध्यता क्यों? दूसरी लहर से बचने के लिए सबको टीका लगे। जैसलमेर में प्रदेश सरकार के मंत्री सालिह मोहम्मद ने आंधी और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए किसानों की फसलों की नुकसान का जायजा लिया। जालौर के दांतवाड़ा में तेज रफ्तार इनोवा की टक्कर से 5 बच्चों की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है। जालौर में हुए सड़क हादसे में ट्वीट करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि जालौर में सड़क दुर्घटना में बच्चों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे।
ट्यूबरक्यूलोसिस के पर श्री अशोक गहलोत ने टीबी के प्रति जागरूकता पर जोर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि टीबी रोकी जा सकने वाली और इलाज योग्य बीमारी है। रोगी को ठीक करने से कलंक और भेदभाव का अंत होगा। बजट सत्र में राज्य सरकार की ओर से भोपालगढ़ को मिनी सौगात के बाद जब पूर्व सांसद बद्रीनाथ जाखड़ वहां पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका साफा और माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कोटा में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। टैगोर हॉल में आयोजित बैठक में कोरोना से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। होली के मौके पर जोधपुर शहर में होली के पर्व पर बजने वाले चंग पर कोरोना संक्रमण जागरूकता संदेश उकेरे जा रहे हैं। भीतरी शहर में चंग की दुकान पर पेंटर चंग पर कोरोना संक्रमण से बचने के पेंटिंग करते नजर आए। टोंक जिले में सेना की भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा सआदत अस्पताल में कराई जाने वाली आर्टिफिशियली जांच रिपोर्ट में अभ्यर्थियों द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जोधपुर के लूनी ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण पखवाड़े का आयोजन किया। निवाई कस्बे में व्यापारी से लूट और हत्या मामले को लेकर खंडवाल समाज की महिलाओं ने रैली निकाली और थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ नगर परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। प्रतापगढ़ में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी पार्षदों ने नगर पालिका का घेराव किया। अलवर में 3 दिनों में आंधी और तूफान की वजह से खिड़ली, लक्ष्मणगढ़ और कठूमर इलाके में 20 से अधिक बिजली के पोल टूट गए और 7 जगहों पर ट्रांसफार्मर धराशायी हो गए। 26 मार्च को भारत बंद को लेकर कोटा में तैयारी तेज है। आज किसानों ने कोटा कलेक्ट्रेट पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर कोटा बंद आह्वान के पर्चे का विमोचन किया। जयपुर में पानी की समस्या को लेकर सत्तापक्ष के विधायक ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। पीएचईडी के अधिकारियों पर लगाए सरकार की योजनाओं पर पानी फेरने का आरोप। झुंझुनू के उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गौड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र को जल जीवन मिशन से नहीं जोड़ने पर नाराज होकर चीफ इंजीनियर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। करौली में 16 सूत्री मांगों को लेकर जिले के कृषि पर्यवेक्षकों ने कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। करौली में श्यामपुर मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली चालक विजय गुर्जर की मौत के मामले में धरना जारी है। बूंदी में ग्रेड पे 3600 लागू करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत पटवारियों ने आज जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत को लगातार अपने ही समाज के लोगों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ रहा है। रावत महासभा राजस्थान ने भी विधायक सुरेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाई है। अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने नगर विकास अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा के राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा फॉर्म जमा करवाने में आ रही समस्या को लेकर प्रचार को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू के सैनिकों की खान धनूरी गांव में शहीद स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार से भी स्वीकृति आ चुकी है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर नगर परिषद में सवेरे शहर के सुभाष चौक क्षेत्र में 2 दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने और एक अन्य दुकान पर बकाये को लेकर कार्रवाई की गई। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में चल रहे बाबा श्याम के वार्षिक मेले के दौरान जहां देश भर से श्रद्धालु उत्साह के साथ बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी पहुंच रहे हैं। कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानपुर में आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। अजमेर में पटवार संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 2 महीनों से आंदोलन किया जा रहा है, जिसको आज अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से भी समर्थन मिला है। कोटा में जीआरपी ने 20 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर में मारपीट के 8 महीने पुराने मामले में घायल एक 10 साल की बालिका की कल जवाहर अस्पताल में मौत हो गई। उदयपुर के बेदला इलाके में बुधवार को बड़गांव रोड पर प्लास्टिक के कट्टे में बंधे 4 लावारिस कछुए मिले हैं। उदयपुर की बेकरिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डोडा चूरा की बड़ी खेप पकड़ा है। इस दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग भी की और मौके से फरार हो गए। पाली पुलिस ने रामपुरा गांव में शैतान राम देवासी के घर हुई नकबजनी की वारदात का महज 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 45 तोला सोना भी बरामद किया है।
टोंक जिला जेल में रंगदारी के मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें 3 हत्या के मामले सजा काट रहे कैदी हैं और एक बाहरी व्यक्ति है। टोटा भीम के बालाघाट थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जालौर करड़ा गांव के समीप स्कूल से लौट रहे 6 बच्चों को इनोवा कार ने कुचल दिया। हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई। बारा के छबड़ा नगर पालिका में एक निर्दलीय पार्षद ने पालिका अध्यक्ष के कमरे में घुसकर खुद पर डीजल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। अलवर पुलिस ने स्विफ्ट कार से 44 पेटी अवैध शराब जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बूंदी शहर में सदर थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल पर चाकुओं से हमला करने वाले सलीम 25 और शानू अब्बासी नामक 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पाली आईओसी तेल पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी के मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय ने बगड़ी के तत्कालीन थानाधिकारी गोपाल बिश्नोई की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जोधपुर शहर में एक साथ 2 स्थानों पर भूड़ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शहर के रातानाडा क्षेत्र के 2 अलग अलग क्षेत्रों में आज 2 नवजात बच्चों का भूड़ मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। जोधपुर शहर में 4 दिन पहले फायरिंग की घटना के बाद अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। जोधपुर जिले के बालेसर थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले ज्वेलर्स के मकान पर फायरिंग की घटना हुई थी। अलवर शहर एनईबी थाना पुलिस ने कुंट्रा गाड़ी चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों पर टाटा कैंटर गाड़ी चुराने का आरोप है। झालावाड़ जिले के पनवाड़ थाना इलाके के सरखंडिया गांव के पास युवक की हत्या के मामले में झालावाड़ एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और पुलिस अधिकारियों को हत्यारों की जल्द धरपकड़ के निर्देश दिए। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव टुंडे में सो रहे एक व्यक्ति के पैर में एक युवक ने गोली मार दी। गोली लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा उपखंड के खारेड़ा गांव में करंट लगने से लाइनमैन झुलस गया। करंट की चपेट में आने से लाइनमैन का बायां हाथ झुलस गया। भीलवाड़ा में NH 52 पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रक में रखे गैस सिलेंडर एक-एक करके फट गए। विस्फोट इतना तेज था कि पास के गांव में भी दहशत फैल गई। जोधपुर एसीपी ने एक निजी नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र के रजिस्ट्रेशन करने के एवज में इस वाइस प्रिंसिपल ने 7000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 24 घंटे में एसीबी ने दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा में 35,000 की रिश्वत लेते रेलवे इंजीनियर को ट्रैप किया है। इस घूसखोर इंजीनियर ने परवादी से वाहनों के बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। अलवर के भिवाड़ी में महिला के घर में घुसकर छेड़खानी और मारपीट करने वाले आरोपी कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया है और पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मात्र 13 घंटे में दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया है। मामला 23 मार्च का है, जब महिला ने थाने में सूचना दी। रात में कांस्टेबल ने उसके साथ बदसलूकी की है, जिसके बाद थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और कांस्टेबल को नशे की हालत में बदसलूकी करता पाया, जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। चूरू के सरदार शहर में लव जिहाद में फंसाकर युवती का अपहरण करने के मामले में 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसके विरोध में अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा ने बाजार बंद करवाकर विरोध जताया। हिंदू युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर गांधी चौक पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बाड़मेर के गुड़ामालानी में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को लेकर 1 महीना बीत गया है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मंगलवार को पीड़ित परिवार नाबालिग बालिका के साथ बाड़मेर पहुंचा और संभागीय आयुक्त से मिलकर मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के पीर तालाब में युवक की लाश मिली है, जिसके पैर में कमर पत्थर से बंधे मिले। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों और लोगों ने सीमलवाड़ा कस्बा बंद करवा दिया। वहीं सीमलवाड़ा सरथूना और मांडली मार्ग जाम कर और रोड पर जाम कर 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कोटा में एटीएम मशीन से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग से पुलिस को कई और खुलासे हो रहे हैं। ये शातिर बदमाश फोन ट्रैप से धोखाधड़ी की वारदात को भी अंजाम देते थे। पुलिस ने मंगलवार को भरतपुर और कोटा के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाकर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की वारदात को अंजाम दिया था।
कोटा में बैरिकेड तोड़कर पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने का प्रयास करने वाले आरोपी को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्वालातोप सूरजपोल गेट की तरफ से आती हुई कार को जैसे ही पुलिसकर्मियों ने रोकने का इशारा किया, आरोपी कार चालक ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी पीछे हट गए और उनकी जान बच गई। आरोपी ने गाड़ी नहीं रोकी और सामने से आ रहे ऑटो को टक्कर मार दी। वहीं चाय वाले का टेबल तोड़ते हुए फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ के गावड़ी तालाब में महिला की लाश मिली है। ये विवाहिता महिला कालिदास कॉलोनी इलाके की है। कल दोपहर से अचानक लापता हो गई थी। आज तालाब से युवती सपना का शव गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। चूरू जिले के गांव सांडवा में ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो जीप में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। राजसमंद के भीम में सेना भर्ती की तैयारी के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ पीपली नगर पहुंचकर संपन्न हुई। जैसलमेर के लाठी कस्बे में गौरक्षकों ने पशुकुंड की सफाई का बीड़ा उठाया और इस दौरान इन गौरक्षकों ने श्रमदान कर पशु खली में जमे कचरे को सुथरा किया। राजसमंद के कोटड़ी गांव में विधवा महिला ने अपने भाई की जमीन पर पक्के शौचालय का निर्माण करवाना शुरू किया, लेकिन किसी ने इसको लेकर बीडीओ से शिकायत कर दी। इसके बाद बीडीओ खुद गांव पहुंचे और मजदूरों की मदद से निर्माण कार्य को तोड़वा दिया। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अहमदाबाद निजामुद्दीन संपर्क क्रांति ट्रेन 29 मार्च से चलेगी। गाड़ी संख्या 02917 हर सोमवार से दोपहर बाद 3:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:45 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी। कोटा रेल मंडल में बीती रात को रेलवे विजिलेंस ने मुंबई अमृतसर स्वर्ण मंदिर मेले के वातानुकूलित कोच में करीब आधा दर्जन यात्रियों को बिना टिकट सफर करते हुए पकड़ा है। मामले में टीटीई की भूमिका भी जांच के दायरे में। प्रदेश में पहली बार चंबल के बांधों की रोबोट से जांच कराई जा रही है, जिसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। बांधों की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट टीम ने विभाग को सौंप दी है। उदयपुर के मावली उपखंड इलाके में दुर्लभ गिद्धों का झुंड आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पिछले 1 दशक के दौरान भारत, नेपाल और पाकिस्तान में उनकी तादाद में भारी 95% की कमी आई है। करौली पंचायत समिति के विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के बीच विवाद तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर आज ग्राम विकास अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है और पंचायत समिति परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के कोतवाली थाने में एसपी सुधीर जोशी ने होली को लेकर सीएलजी की बैठक ली। बैठक में कोतवाली थाने के सीआई दिलीप दान सहित सीएलजी के सभी सदस्य मौजूद हैं। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में प्रत्यक्ष रूप से पहली बार बेहतर वन प्रबंधन का मामला देखने को मिल रहा है। इस साल जिले में आंशिक रूप से ही बारिश हुई। बेहतर वन प्रबंधन के कारण नेशनल पार्क में वन्य जीवों के लिए पेयजल की अच्छी व्यवस्था है। यही कारण है कि गर्मी के सीजन में भी पर्यटकों का रुझान रणथंभौर नेशनल पार्क की ओर जमकर हो रहा है। भरतपुर में आज ब्रज होली महोत्सव का आगाज हुआ। लोहागढ़ स्टेडियम में आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत कबड्डी और रस्सा कसी प्रतियोगिता के साथ हुई। भरतपुर में ब्रज होली महोत्सव में साफा बांधकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर नथमल डिटेल की मौजूदगी में आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने रंग बिरंगे साफा बांधकर दर्शकों का मन मोह लिया। प्रतियोगिता में अव्वल रहे प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया। करौली के सीतारामजी मंदिर के सभागार में मंगलवार को महात्मा ज्योतिबा फुले युवा सेवा समिति की ओर से होली मिलन समारोह एवं जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उप सभापति और पार्षदों का महात्मा फुले की तस्वीर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं होली मिलन समारोह की शुरुआत में होली गीतों की प्रस्तुति दी गई, जहां होली गीतों पर लोगों ने खूब नृत्य किया। भरतपुर के नजदीक नंदगांव बरसाना में इन दिनों होली का रंग चारों ओर बिखरा है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे उल्लास के साथ होली मना रहे हैं। राधा रानी के जन्मस्थान बरसाने की रंगीली गलियों में नंदगांव की हुरियारों ने रंग अबीर की वर्षा की तो कान्हा का रंग सब पर चढ़ने लगा। और चलिए कुछ